अब आइए इसके फ़ौरन के बाद मैं इस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम जामिया शमशाबाद सदर जामिया अबू बकर सिद्दीक़, मैं इस वक्त हज़रत से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रा व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु वला यहलिफुन्न बिल्लाहि इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, दो इंतहाई अहम और कीमती खिताब आप हज़रात को समात करने हैं। जैसा नाज़िम जलसा ने भी आपको कहा, दारुल उलूम देवबंद के मायानाज उस्ताद पीर तरीक़त महबूब उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मशहूर व मारूफ ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्समी साहब रामपुरी देहलवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन हज़रात का खिताब होना है। आपके आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान है अज़मत अहले बैत और अज़मत मुआविया, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है, और ये तकरीबन हर ईमान वाले के जहन में होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा दीन इनायत फरमाया। कुरान, आपके इरशादात, आपकी सुन्नतें, आपके अहवाल, आपकी कैफियत, आपके मामूलात, पूरा का पूरा दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसको इनायत फरमाया? अपने आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इस पूरे दीन को नाफिज करने के लिए और अपने दुनिया से जाने के बाद पूरे दीन को बतौर अमानत जिनके सुपुर्द फरमाया, वो कौन है भाई? नबी को कुरान मिला, नबी को अहकामात मिले, अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान मिला कि आप आखिरी नबी हैं, और ये ऐलान मिला कि ये पूरा दीन महफूज रहेगा, इसमें कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगा, इसको बदलने में कोई कामयाब
नहीं होगा। ये कुरान की 20 आयत आप उठा करके पढ़ लें, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि ये महफूज है, बातिल न इधर से आ पाएगा न इस तरफ से आ पाएगा। ये अल्लाह गालिब हिकमत वाले का दीन है। तो ये महफूज दीन जो है जनाब रसूलुल्लाह ने किसको दिया? बताइए भाई, किसको दिया? सहाबा को दिया। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो गई कि सहाबा इकराम के बारे में या आपके घराने के बारे में, जिनका एक दर्जा और बढ़ा हुआ है, यानी वो सहाबी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनको नबी के घरवाला होने की निस्बत भी हासिल है। तो इन हजरात के बारे में, चाहे वो अहले बैत के बारे में, इस पसे मंजर में कि अहले बैत के फजाइल बयान करते हुए राफिजियत ने गुलू करके उनकी हैसियत को बर्बाद करने का काम किया, कोई आदमी खड़े होकर के उस रद में बात करे और नऊज़ बिल्लाह उसकी बात से ये अंदाजा लगे कि ये अहले बैत की शान को, उनकी मनकबत को, उनकी हैसियत को बयान करने में बुख्ल से, कंजूसी से काम कर रहा है। या यही सूरत हाल नबी के सहाबा के बारे में हो, किसी सहाबी के बारे में हो, एक घंटे के सहाबी के बारे में हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, साद, सईद, जुबैर, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। अमीर मुआविया, अमीर शाम तो बहुत बड़े लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बार आपकी सोहबत इख्तियार की हो। किसी भी सहाबी के बारे में और अहले बैत में से किसी के भी बारे में अगर कोई कुछ कह रहा है तो इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारे दीन की बुनियादों को कमजोर कर रहा है, ये हमारा आदमी नहीं। अब वो बैठा कहीं भी हो, कोई किताब लेकर के बैठा हो, कुरान खोल करके दिखा दे, हदीसें खोल करके दिखा दे, तारीख पढ़ करके दिखा दे, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं, 2-2-4 की तरह, कि अल्लाह के आखिरी नबी ने जिन पर एतिमाद किया उनसे ज्यादा कायनात में एतिमाद और भरोसे के लायक कोई दूसरी जमात हो नहीं सकती। और नबी ने किस पर एतिमाद किया? अब जो बहुत से लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोग किताबें लिख रहे हैं, बहुत से लोग गलत अकायद बयान कर रहे हैं, तो आप बतलाइए, बंथल शाहपुर के लोग हैं, अतराफ के लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी बात तो समझ में आती है, इन पर नबी ने भरोसे के लिए कोई अपना फरमान जारी किया कि मुझे ये 1400 साल के बाद जो फितने पैदा होंगे इन पे मैं भरोसा करता हूँ? हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम ले ले करके कहा, पहले मजमूई तौर से कहा और फिर नाम ले ले करके कहा कि फला मेरा सहाबी, फला मेरा सहाबी, फला मेरा सहाबी। अभी मैं देख रहा था एक रिवायत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि ऐ वो हस्ती, ऐ वो शख्सियत जो रूए जमीन पर इमामुल अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि उमर क्या कह रहे हो, ये आप क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, मैं यही कह रहा हूं जो आपने सुना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने ये कहा कि ऐ उमर, मैंने भी आपके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
कि उमर जैसा जी इल्म और जी इस्तेदाद आदमी आज तक सूरज जो है इतने जी इल्म और इस्तेदाद आदमी पर तुलू नहीं हुआ। ऐ उमर तुम वो, उनका तो एक एक आदमी उस जमात का। और ये सादी सादी बातें तो मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं, बारहा तो हुजूर ने इन पर अपने एतिमाद का इजहार फरमाया। जिन पर अल्लाह के नबी अपने एतिमाद का इजहार फरमा दें, कोई ये कहे कि वो भरोसे के लायक नहीं है, तो अक्ल ये कहती है, शऊर ये कहता है, दानिश ये कहती है कि ये बताने वाला सबसे ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है। हजरत अमीर मुआविया का भी तस्करा कर रहे थे, नाजिम साहब उनके मनकबत में शेर पढ़ रहे थे, मौलाना यहाँ बैठे थे, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम नाजिल हो रहा है और उनसे कुरान करीम की किताबत का हुक्म दे रहे हैं कि ऐ मुआविया तुम अल्लाह ताला की आयत को लिखो। बेशक। तो हजरत अमीर मुआविया कुरान की आयत लिखें और उसके बाद जो है कोई ये कहे कि नऊज़ु बिल्लाह अमीर मुआविया को नहीं मानता, तो ऐसे आदमी की बात सुनने के लायक है? ईमानदारी से बतलाओ, हाँ अब जवाब दो। ऐसे आदमी की बात सुनने के लायक नहीं। पर नबी जिस पर इस भरोसे का इजहार करें कि जिब्राइल जो कवी अमीन है, मुकर्रब फरिश्ता है, जो अल्लाह का पैगाम मेरे पास लेकर के आया, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला करके ये कहें कि मुआविया लिखो, और कोई ये कहेगे वो भरोसे के लायक नहीं, वो काबिल एतमाद नहीं, तो देखिए ये इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये अपने आप में इंतहाई मकाना और इंतहाई दर्जा जो है बेवकूफ़ाना बातें हैं, काबिल एतबार नहीं। और अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि उम्मत ने भले न पढ़ा हो, लिखा न हो, लेकिन बुनियादी चीजों के तौर पर उम्मत का सिवाद आजम इस बात को जानता है और इस बात पर यकीन रखता है, उसका ईमान है ये कि जो लोग नबी की बारगाह के लायक थे अल्लाह ताला ने उनको भेजा, हमें और आपको नहीं भेजा। एक वाकया मेरे जहन में आ गया। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुक़द्दस की फतेह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लामा शिबली ने किताब लिखी है अल फारूक, उसमें उन्होंने लिखा कि सवारी एक थी अमीरुल मोमिनीन के पास, खलीफा वक्त के पास, तो एक मंजिल पर गुलाम को बिठाते थे, एक मंजिल पर अपने आप बैठते थे। आखिर में बारी आ गई गुलाम की, तो वो कहने लगा आका मेरी बारी आप ले लीजिए, ये सारे लोग, अब दूसरा मुल्क है, इतने लोग हैं, आपको बुलाया गया है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया कि ये बात बिल्कुल जो है चलने नहीं दी जाएगी, तेरी बारी है, तू बैठेगा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने उसको सवार करवाया। उसी सफर में आपका जो कुर्ता मुबारक था, कमीज था आपका, उसमें पेबंद लगे हुए थे। तो साहबा इकराम जो वहाँ पहले से मौजूद थे इस्तकबाल में आपके, उन्होंने एक आपको नया कुर्ता अच्छे कपड़े का सिलवा करके दिया और ये कहा कि इसको पहन लीजिए। आपने उसको पहन लिया। पहनने के बाद उसको उतार दिया और फिर जिन लोगों ने आपको वो अच्छा कुर्ता पहनाया था उनको एक नसीहत फरमाई। उनको नसीहत फरमाते हुए ये कहा कि देखो हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम दुनिया में सबसे बेकार और कमजोर माने जाते थे। इन्ना कुन्ना अज़ल्लु कौमिन, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए जो इस्लाम हमें दिया, सारी ताकत, सारी इज्जत, सारी शौकत इस्लाम के जरिए मिली।
अब इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई तरीका इख्तियार किया जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम दौरे जाहिलियत में एक मरतबा मुल्क शाम तशरीफ लाए थे। जो बात मुझे बतलानी, वहां एक ईसाई आलिम ने कागज आपके सामने लाकर के रख दिया और कहने लगा इस पे लिख दो कि जब तुम हमारे मुल्क में बादशाह बनकर के अमीर बन के आओगे तो हमको जो है माफी दोगे, हमको पनाह दोगे। तो हजरत उमर हैरत से देख रहे हैं कि भाई ये कैसी बात। वो कह रहा जाने ही नहीं देंगे, लिखना पड़ेगा। लिखवा लिया। अब जब हुजूर की वफात के बाद, अबू बकर सिद्दीक की 2.5 साल खिलाफत के बाद आपने इनको खलीफा बनाया और फिर बैतुल मुकद्दस की फतेह के लिए आपका सफर हुआ और वहां तशरीफ ले गए। तो उसने कहा याद है वो वक्त तुम्हें, एक जमाने पहले तुम यहां आए थे और मैंने उस वक्त तुमसे ये कहा था कि कागज लिख के दे दो, मुझे पनाह लिख करके दे दो, अमान लिख करके दे दो। अब आपने पूछा कि ये सारा माजरा क्या, ये तो बतलाओ। उसने कहा कि हमने अपनी आसमानी किताबों में आपका हुलिया पढ़ा, आपका तज़किरा पढ़ा, आपकी बातें पढ़ी। कुरान आप भी तो पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं फरमाता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ये नबी के वो मोतबर असहाब हैं जिनका तज़किरा हमने पहली आसमानी किताबों में किया। तो ये ऐसे ही वैसे नऊज़ुबिल्लाह होते जिनका तज़किरा हुजूर के आने से पहले, सहाबा के आने से पहले, हजारों साल पहले आसमानी किताबों में किया जा रहा हो। ये ऐसे वैसे लोग नहीं थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से, आसानी से समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी नबी की सोहबत के लिए, उनकी दोस्ती के लिए, उनके साथ के लिए जो जमात तैयार थी, अल्लाह ताला ने तय फरमाई थी, वो सब उस वक्त भेजे गए। ये अल्लाह का इंतखाब है नबी के सहाबा। इन पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो किस पर एतराज करता है? अभी तो मैंने बताया कि हुजूर ने कहा। अब मैं आगे एक दर्जा और आगे बढ़कर के बतला रहा हूं कि नबी के सहाबा पर उंगली उठाने वाला किस पर एतराज कर रहा है? इंतिखाब इलाही पर। अल्लाह ताला ने सिलेक्ट करके एक एक सहाबी अपने नबी को इनायत फरमाया और ये बातें किताबों में तफसील के साथ लिखी है। बहरहाल मुझे एक बात और अर्ज करनी है। ये जितने भी हालात हैं, ये हालात पहले से हैं, आइंदा भी होंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के हालात के सिलसिले में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया। बेशक। और आपने रहनुमाई फरमाई। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि नबी ने हालात के सिलसिले में जो आगाही फरमाई है, आपकी तालीमात के उस हिस्से को अपने उलमा से फरमाइश करके सुना जाए कि आज हम जिन हालात का शिकार हैं, इन हालात में मेरे आका ने रहनुमाई क्या की थी, बताइए हमको, ताकि मायूसी से, गुमराही से, बेराह रवी से अपने आप को बचा करके जन्नत का सफर आसानी के साथ तय किया जा सके। आजमाइशें जो है इस उम्मत के साथ कोई पहला मसला नहीं है। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी थी सूरह तौबा की, आप अंदाजा लगाइए। और ये बात इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि हर गलत बात की दावत देने वाला लिबास बड़ा खूबसूरत लेके आता है, अल्फाज बड़े खूबसूरत लेके आता है। आपने मदारी का तमाशा देखा होगा, हाथ उठाइए कितने लोगों ने देखा। पहले वो लाते थे, कोई सांप लाता था, कोई भालू।
वो उसमें जो है जब आखिर में पैसे लेना होते थे तो एक लकीर बना देता था ऐसे, और कहता भाई अब जो है यहां से जो हट गया हमको नहीं पता उसको कितना नुकसान होगा, लाओ बंदर के लिए दे दो, भालू के लिए दे दो, सांप के लिए दे दो। फिर आप वहां खड़े होते थे, पैसे डालने लगते थे, डालते थे नहीं। ये जितने भी खुदा और रसूल की बगावत की तरफ बुलाने वाले लोग हैं, इनका अंदाज, इनका तरीका तकरीबन ऐसा ही है। ये ऐसा ही करते हैं। इनको समझने की और इनको जानने की और इनके मामलात से जो है अपने आप को बचाने की जरूरत है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस शहर में, आपके शहर में मदीना में कुछ नालायक लोगों ने, देखिए मैं बहुत सादे अल्फाज में आपसे बात कर रहा हूं, मदीना में कुछ नालायक लोगों ने नबी की मौजूदगी में, नबी के ज़माने में, नबी के शहर में एक मस्जिद बनाई। क्या बनाया? मस्जिद बनाई। और हुजूर से ये कहा कि इसका इफ्तिताह फरमाने के लिए आप तशरीफ लाएं, ये हमने बनाई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन नालायक लोगों की गंदी नीयत और उनके इरादों से अपने नबी को बाखबर कर दिया। वही आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि पैगंबर आप वहां ये जो कह रहे हैं मस्जिद, मस्जिद नहीं है, ये तो कुफ्र को फैलाने के लिए, अहले इस्लाम की बुनियादों को कमजोर करने के लिए, आपके सहाबा की जमात के कदमों को उखाड़ने के लिए एक अड्डा बनाया है, लेकिन इन्होंने इसका नाम रख दिया ला तकुम फीही अबदा, कभी भी वहां आपको खड़ा नहीं होना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह अपने नबी से कह रहा है अल्लज़ीना तखज़ू मस्जिदा, जो ये कह रहे हैं कि हमने मस्जिद बनाई, मस्जिद नहीं है, ज़िरारा व कुफ्रा व तफरीक़म बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हरबल्लाह व रसूला। ये तो नुकसान पहुंचाने के लिए, ये कुफ्र का अड्डा है, मुसलमानों के दरमियान टुकड़े, उनकी जमात को बांटने का काम करने के लिए ये मरकज है। इरसादन लिमन हरबल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला कर रहे हैं बाकायदा, ये उनके लिए किला है, उनकी पनाहगाह है। जिन्होंने ये काम किया है नालायकी का, वो आपके सामने कसम खा के कह रहे हैं कि यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, नेकी के अलावा हमारा कोई इरादा नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है और अल्लाह आपसे गवाही दे के ये कह रहा है, ये पक्के झूठे हैं दज्जाल। आज भी तारीख की तहकीक के नाम पर, आज भी रिवायात की तत्बीक के नाम पर जो लोग इस्लाम की बुनियादों पर हमला आवर होते हैं, ये उसी गिरोह और उसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनकी हफ़वात की तरफ और इनकी वाहियात गुफ्तगू की तरफ जर्रा बराबर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नबी आखिरी नबी हैं और आखिरी नबूवत हमारा ईमान है, और नबी ने सहाबा पर एतमाद किया। हमें ऐसा ईमान लाने के लिए कहा जैसा सहाबा ईमान लाए। सहाबा से ज्यादा दीन के बारे में लायक एतमाद, लायक भरोसा, काबिल अमानत कोई जमात रुए जमीन पे न पैदा हुई न पैदा होगी। जो उनसे हमारे रिश्ते को खराब करना चाहते हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, खुदा और रसूल के बागी लोगों में से हो सकते हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। और
जिस उन्वान के साथ आज का ये खूबसूरत इजलास मुनक्किद किया गया है ताकि ये पैगाम, ये मैसेज पहुँचे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला संजीदगी और मतानत के साथ हमें इस पैगाम को लेकर के यहाँ से जाने की तौफीक इनायत फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल